नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक वीडियो में पहले तो आपको बनाकर बता चुकी थी कि 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। टैरोट कार्ड के माध्यम से भी देख चुकी हूँ, ग्रह गोचर भी बता चुकी हूँ, पर आज थोड़ा विवरण में बताने वाली हूँ कि जो गोचर हैं वो क्या क्या हो रहे हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो धनु राशि वालों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, साल 2025 में धनु राशि के लोगों पर शनि का गोचर चतुर्थ भाव में जाएगा, ठीक है। शनि चौथे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। साल 2025 में ही धनु राशि के लोगों पर बुध का गोचर भी होगा, गुरु का गोचर होगा और राहु और केतु का गोचर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ी जानकारियों के बाद गोचर के अनुसार आपको बताती हूँ कि देखिए, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी कुछ आप प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों की शादी ब्याह, बहुत सारी बातों में रुकावटें आ रही थी, संतान में रुकावटें आ रही थी। तो मैं कहना चाहूँगी कि उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। अगर आप संतान के लिए सोच रहे थे तो संतान के बारे में आप आगे सोच सकते हैं। लगभग 18 मई, 15 मई से वैसे गोचर हो जाएगा गुरु का, लेकिन फिर भी आप 18 मई में, इसलिए मैंने कहा कि तब तक राहु का गोचर भी हो जाएगा। तो आपके लिए एक शुभ अवसर रहेगा, प्रगति करने के रास्ते खुलेंगे आपके। और इसी बीच में शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है आप पर ज़रूरी नहीं होता कि शनि की ढैया हर किसी पर खराब नहीं होगी। अगर आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में शनि गलत जगह पर बैठे हैं, शनि नीच के हैं, शनि की दृष्टियां गलत पड़ रही हैं या किसी गलत ग्रह के साथ हैं, मित्र ग्रह के साथ नहीं है, तब उसका बुरा असर पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में ठीक है शनि, तो बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई देता है धनु राशि वालों कि परिवार वाले लोगों के साथ थोड़ा दूरी बनने के योग हैं। हो सकता है कि संबंधों को लेकर आपकी जॉइंट फैमिली हो, कैसे हो, भाई बहन, नाता रिश्ता, इन सब चीज़ों से थोड़ी आप दूरी बना लें। आपको ज़्यादा समझ में ना आए कि ये सब तो शायद ऐसे ही है, बस बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जब कोई साथ ही नहीं देता तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में सोचना शुरू करने वाले हैं। इस साल धनु राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में तनाव भी रह सकता है। तो देखिए धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में जो गुरु हैं वो विराजमान थे आपके रोग भाव में। वो जाएंगे तो सप्तम में, लेकिन फिर भी कुछ छुट-पुट किसी न किसी तरह की सेहत की, स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रह सकती हैं इस 2025 में। कुछ आर्थिक परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। आप कहेंगे कि कुछ अच्छा बताइए, बहुत सारे लोग तो राशिफल में बता रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये एकदम झूठी बातें नहीं कहूँगी कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये राशि ही संघर्ष करने वाली राशि है। तो आप ये ना सोचें, संघर्ष तो करते रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आर्थिक परेशानियां भी बीच कुछ में आती रहेंगी। और जो आप लव लाइफ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्रेम संबंधों के बारे में भी बहुत सारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब लाइन वाइज चलते हैं कि भाई किससे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं हम बृहस्पति के गोचर पर। बृहस्पति आपके छठे भाव से निकलकर 7वें घर में आएंगे 15 मई को। 15 मई को गुरु, जो आपके राशि स्वामी हैं, या आप अगर लगन भी आपका यही है, यानी धनु लग्न है, तो भी आप ये पूरी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो बृहस्पति जो है 15 मई को आपके छठे भाव से 7वें भाव में जाने वाले हैं। छठा भाव रोग भाव का था। तो पिछला जो एक साल आपका गया होगा वो सेहत को लेके काफ़ी गड़बड़ियाँ रही होंगी, रिलेशनशिप को लेके, सेहत को लेके, या आप संतान वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, या आपने शादी कर ली तो गड़बड़ चल रही थी। कुछ ना कुछ जो गुरु से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हायर एजुकेशन में आप कुछ करना चाहते थे, अपना प्रमोशन करना चाहते थे, उन सब में कुछ ना कुछ रुकावटें पिछले एक साल में आ रही थी। लेकिन अभी क्या है, समय थोड़ा परिवर्तन करने वाला है, भाग्य में कुछ सुधार आने वाला है।
तो 15 मई से आपके छठे भाव से निकलकर 7वें घर में जाएंगे गुरु। मंगल आपके अष्टम में रहेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, जनवरी फरवरी के बाद मार्च से कुछ सुधार होने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। तो जब 15 मई में छठे भाव से 7वें भाव में गुरु जाएंगे, तो कोई भी जितनी बड़ी बातें हैं उसके पहले मैं कहूँगी कि कोई भी डिसीज़न ना लें, कोई बड़ा कदम ना लें, कहीं इन्वेस्ट ना करें, किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स उस तरह से ना लगाएं। मेहनत करें काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं आपने कहाँ पैसे डाल दिए, कहाँ रिलेशनशिप के बारे में आपने फाइनली सोच लिया, लेकिन वैसा कुछ करना नहीं है आपको। जो भी करिए गुरु के गोचर के बाद करिए। सप्तम भाव में आने के बाद वो आपका बिजनेस व्यापार का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है, आपके विवाह का स्थान है। ठीक है, तो आप उसी समय में करें। तो 15 मई के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन आप लें। ठीक है, तो पूरे 1 साल जब वो 7वें भाव में रहेंगे, गुरु पूरे 1 साल रहते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ सुधार आएगा। ठीक है, हेल्थ के लिए भी थोड़ा सुधार देखा गया है, काफ़ी अच्छा है। शनि 3 मार्च से तीसरे भाव से चौथे भाव में आएंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर स्थान परिवर्तन करेंगे, अपना प्लेस चेंज करेंगे, तो कुछ जिम्मेदारियां आपके जीवन में बढ़ने वाली हैं। शनि देखिए संघर्ष तो कराते कराते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए अच्छा होगा। बहुत बार होता है जिम्मेदारी बढ़ रही है, बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन अच्छा है। शनि की जब ढैया लगेगी ना, जो समय मैंने बताया 13 मार्च से, आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपके कलीग्स हो, उनके बीच में मित्र हो, परिवार हो, किसी चीज़ के बीच में, यहाँ पर आपके दिमाग में बार बार शक आएगा। ये करें ना करें, ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मन में बहुत तरह के भ्रम पाल लेना। तो सबसे पहली बात, आपको शक नहीं करना है, किसी भी बात में अधीरता नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शंका बिल्कुल भी ना करें। आप कुछ करने जा रहे हैं तो एकदम सीधा सटीक सोचिए, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है उसको सुनिए और डिसीजन लीजिए। रिलेशनशिप के मामले में भी, और अगर आप किसी भी ट्रैवलिंग के फील्ड में हैं या ऑनलाइन किसी फील्ड में हैं जहां आप पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, उन सारे काम में फ़ायदे होंगे। कब फ़ायदे होंगे? राहु जब चौथे से तीसरे भाव में जाएंगे, और वो डेट है 18 मई को। राहु काफ़ी समय से आपके चौथे भाव में विराजमान थे, तो ये होता है सुख का भाव। आपकी मदर की सेहत में दिक्कतें रही होंगी, मदर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा कड़वापन आ गया होगा, या जब भी आपको सुख मिलने का समय आएगा तो कुछ ना कुछ विघ्न, बाधाएं, रुकावट, और आपके मस्तिष्क को, यानी ये चंद्रमा का भी स्थान है, आपके मस्तिष्क को इधर उधर ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, भटकाव की स्थिति में लाना, सेटिस्फैक्शन न रहना, जो भी कर रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो 18 मई से इस भाव से उठकर राहु आपके पराक्रम भाव में जाएंगे। पराक्रम भाव आपके मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, अचीवमेंट का होता है, कुछ करने का होता है। और जब वो वहाँ पर जाएंगे तो आपका सुख भाव जो है वो स्वतंत्र हो जाने वाला है। तब आपके जीवन में जो सुख के बीच में एक दीवार लगी थी, रुकावट लगी थी, आप अटके हुए थे, ठीक है, वहाँ से आप बाहर आएंगे और कुछ खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में। राहु आपको चतुर, चालाक और सक्षम बनाता है। जब वो पराक्रम भाव में जाएगा तो कोई भी कम्युनिकेशन वाला काम है, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या किसी कंपनी में आप एडवाइज़र हैं, या कोई भी काम ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं, उस मामले में 18 मई के बाद आपको तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आपने इन बीच में अपने काम को ढीला छोड़ दिया हो, नहीं हो रहा कर करके थक गया, तो अब आप करना शुरू कर दें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको 18 मई के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो 18 मई के बाद अच्छा समय है। केतु आपके कर्म भाव में है, वहां से आएंगे आपके भाग्य भाव में। तो जब भाग्य भाव, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि राहु के साथ केतु का भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपके कर्म भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में जाएंगे 18 मई को ही। तो जब भी कोई काम करना हो तो अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा
बैलेंस करके चलें, क्योंकि कभी कभी मति भ्रम कर देते हैं केतु। लेकिन उसके अलावा ये राहु केतु का परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है, धन धान्य में वृद्धि करने वाला है। और नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन के योग भी बनेंगे इसके बाद, 18 मई के बाद। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो भी इस समय में चांस बन सकता है, आपका सपना पूरा हो सकता है। घर परिवार में सुख आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी शांति मिलेगी आपको, जो इतने समय से इतना भटकाव था, तो कई सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लंबे समय से घर खरीदना चाहते थे तो शनि और राहु मिलकर यहाँ फ़ायदा देने वाले हैं। आप अपना खुद का घर ले सकते हैं इस साल में। पैसे कमाने के नए नए रास्ते भी आपके लिए खुल सकते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो भाग्य आपका भरपूर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया था उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। आप का कहते हैं ना, विल पावर इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई भी काम में अगर हाथ लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो गोचर हैं 2025 में आपको कैसा फल देने वाले हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। उस गाइडेंस के हिसाब से आप चलिए। तो आपको क्या करना है, शिव जी को जल अर्पित करिए और गुरु के लिए बड़ों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। माथे पर केसर का तिलक लगाइए। जो अपना विवाह चाहते हैं वो नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाएं। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। और इसके अलावा जो संतान की इच्छा रखते हैं वो 18 मई के बाद प्रयास कर सकते हैं। साल के अंत तक या उसके बाद आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु आपको संतान देंगे तो वो आपकी मतलब विद्वान होगी, प्रतिभाशाली होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो उन दिनों में धार्मिक कृत्य, धार्मिक काम, यात्राएं, सारी चीज़ें करिए अगर आप जब तक चल सकते हैं। स्त्रियों के लिए बोल रही हूँ मैं। उसके अलावा आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो सेहत का ध्यान रखते हुए आपको इन सब तैयारियों में लगना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, थोड़ा बहुत ऊंच नीच के अलावा पहले जो भी आपने बर्दाश्त किया है धनु राशि वालों, आपने बहुत झेला है। चाहे परिवार का मामला हो, वहाँ पर भी किसी ने आपको नहीं समझा है। चाहे धन का मामला हो, उसमें भी रुकावटें आ गई हैं, बड़े बड़े काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। रिलेशनशिप का मामला है, पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई है। कई नए रिश्ते बनाए थे आपने, आप विवाह करना चाहते थे, विवाह कर लिया था, वहाँ पर भी बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं। ये सब कुछ कर रहे थे राहु, ठीक है। आपके सुखों में रुकावटें लेकर आ रहे थे। गुरु भी सही जगह पर नहीं थे। अब आपके जीवन में सुख और सौभाग्य का समय आया है। तो जितनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतना आपका जीवन बेहतर होने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब निर्भर करती हैं, जब ये सारे ग्रह आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में भी अच्छे हों, नीच के ना हो। कहीं गुरु नीच के ना हो, शनि नीच के ना हो तो दिक्कत हो। राहु आपकी कुंडली में और भी गलत जगह पर अगर बैठे हुए हैं तो क्या पता आपके चौथे भाव में ही बैठे हैं, तो वहाँ तो परिवर्तन नहीं करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ असर करेंगे। अगर गुरु आपकी किसी गलत जगह पर बैठे हैं तो आपकी कुंडली के गोचर में भी अगर अच्छा हो रहा होगा तो उसका आधा ही फल आपको मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिली। और कैसा लगा वीडियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं विवाह के लिए, कोई और योग दिखाना चाहते हैं, या टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, चक्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ या कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो आप अगर दिखाना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नाम है विभा सिंह। 9323135511। आप डायरेक्ट कॉल ना करें, इस पर व्हाट्सएप कॉल लगेगी और व्हाट्सएप मैसेज आपको मिलेगा। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। पर्सनल रीडिंग की कुछ मिनिमम फीस है, आप चाहें तो दिखा सकते हैं अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो ये कहना चाहूँगी, चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगा और किस जानकारी के विषय में आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस
नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए जाने से पहले कहती हूँ गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।